ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद पर विचार कर रहे थे, तो इस आत्म तत्व को जानने के बारे में नचिकेता ने यम देव से पूछा कि इसको जानने के लिए प्रतिबंध क्या है, हम इसको क्यों नहीं जान पाते। तो उस पर श्रुति कह रही है, ये द्वितीय अध्याय और प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र है। प्रांचिखानि व्यतृणत स्वयंभूस्तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मनः कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मनाम् ऐक्षद आवृतचक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। तो इस पर विचार करते हैं। प्रांच प्रांचिखानि प्रांचिखानि प्रांची साथ बाहर की ओर, खानी इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं सिर्फ बाहर की ओर। वह त्रिणत बनाई हैं, किसने बनाई हैं? स्वयंभू परमात्मा ने। तस्मात इसलिए, तस्मात कारणात इस कारण से, बाहर बनाने के कारण से, प्रांक पश्यति बाहर को ही देखती हैं, बाहर के विषयों को ही विषय करती हैं इंद्रियां। ना अंतर आत्मना है, अंतर आत्मा को विषय नहीं करती, इसलिए वह उस सूक्ष्म अंतरात्मा को जान नहीं पाता वह जीव, क्योंकि सभी इंद्रियां बाहर को ही बनाई हैं। तो फिर कौन देख पाता है उस अंतरात्मा को? इस पर कहते हैं, कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षद आवृतचक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। अमृत तत्व की, आत्म तत्व अमृत तत्व है, इसका जन्म नहीं होता तो मरण भी नहीं होता, ये नित्य है, मुक्त है, सुख स्वरूप है ये आत्मा। अमृत तत्व की जो इच्छा करता है, इस आत्म तत्व को जानने की जो इच्छा करता है, वो अमृत की इच्छा करता है। कौन करता है? कश्चिद धीर है, कोई एक। जैसे भगवान कृष्ण जी ने में गीता में कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, कोई हजारों में एक मुझको जानने की प्रयत्न करता है, उसमें भी यतताम अपि सिद्धानाम, उसमें भी कोई एक मुझको जान पाता है। इसलिए यहाँ कश्चिद धीर प्रत्यगात्मानम, इस आत्म तत्व को, इस प्रत्यक तत्व को, इस अंतरात्मा को ऐक्षद देखता है। कैसे? आवृत चक्षु, चक्षु को आवृत करके, अर्थात अंदर की ओर अपना ध्यान लगाकर। आवृत चक्षु का अर्थ ये ना समझे कि कोई आंखें बंद कर ले तो हो जाएगा, नहीं। इसका अर्थ है कि विषयों से हटाकर उस आत्म तत्व पर विचार करना। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा ना पश्यते। एषः ये आत्मा, सर्वेषु भूतेषु सभी भूत प्राणियों में, गूढ़ो छुपा हुआ है आत्मा, ना प्रकाशते इसलिए प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वो जान नहीं पाता। तो कौन जान पाता है? त्वग्रया बुद्धया इति उक्तम, ये कहा गया है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाला। इसलिए आगे कहते हैं, कहा पुनः,
फिर क्या प्रतिबंध क्या है, इसको देख क्यों नहीं पाता? जब ये बातें सिद्ध हो गई हैं कि कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला उसको जान पाएगा, तो उसके प्रतिबंध क्या क्या हैं वो अब कह रहे हैं। बुद्धिर्येन तद अभावात आत्मा ना दृश्यते, ऐसी बुद्धि जो एकाग्र नहीं है, एकाग्र नहीं है, उस विषय पर एकाग्र नहीं है। तद अभावात, उसका अभाव होने से, ना दृश्यते, वो उसको जान नहीं पाता। इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ, इस अदर्शन मतलब नहीं देख पाने के कारण को प्रदर्शित करने के लिए ये वल्ली आरंभ की जाती है। आगे कहते हैं, भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं, प्रांचि, उसका अर्थ कहते हैं प्रांगचंति, अंचति, अंचति, प्राग अंचति अर्थात गच्छन्ति, बाहर को जाते हैं। खानी तद उपलक्षितानि, उसको उपलक्ष्य कह के सभी श्रोत्र इंद्रियानि, ज्ञान इंद्रियां सभी को यहाँ कह रहे हैं। तानि प्रांची एव, प्रांची एव तानि, वो सभी इंद्रियां, प्रांची बाहर की ओर, किसको? शब्दादि विषय प्रकाशनाय, शब्द आदि विषयों को प्रकाशित करती हैं अर्थात विषय करती हैं। यस्माद एवं, इसलिए, यस्माद इस कारण से, स्वाभाविकानि इस कारण से, किस कारण से? कि बाहर की ओर बनाई हैं और बाहर को इनका स्वभाव है। वो कह रहे हैं यस्माद एवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणत, इनको बनाया गया है बाहर की ओर, इनका स्वभाव भी यही है। और को असो, इसको किसने बनाया है? स्वयंभू परमेश्वर ने, स्वयमेव स्वतंत्रो भवति सर्वदा न प्रतंत्र इति। यह स्वयंभू कहा गया परमेश्वर, परमेश्वर ने बनाया है, स्वयमेव ही, खुद ही क्या? स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है। कौन? परमात्मा। सर्वदा, हमेशा स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है, वो ईश्वर है। आगे कहते हैं भाष्य, फिर कथम, कैसे देखेगा वो? क्योंकि इंद्रियां सभी बाहर को ही विषय करती हैं, तो कैसे देखेगा? कथम पश्यति इति उच्यते, वहाँ कहते हैं आवृत चक्षु, आवृतम, आवृतम मतलब व्यावृतम, मतलब हटा करके, किससे? विषयों से। चक्षु श्रोत्रादिकम इंद्रिय, विषयों से इंद्रियों को हटाकर, सा आवृत चक्षु, ये कहा है, ना कि चक्षु को बंद करके। आवृत को होता है कि बंद करना, और व्यावृत है हटाना। सा एव संस्कृतः, वही संस्कृत अर्थात वह अपने अंतःकरण को शुद्ध मन से उस आत्म तत्व को जान पाता है। यह है उनका तात्पर्य भगवान भाष्यकार का। तो किमर्थं पुनरिति यथ महता प्रयासेन स्वभाववृत्तिः निरोधं कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति इति उच्यते। तो आगे कहते हैं किमर्थम, किस अर्थ से? पुनरित्थम महता प्रयासेन, ये महता प्रयास, बहुत प्रयास के ये संभव हो पाता है। स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम, जो स्वाभाविक विषयों में जाने का इसका स्वभाव है इंद्रियों का, उसको रोकने से, निरोधम कृत्वा, निरोध करके, रोक करके, धीर है, धीर पुरुष प्रत्यगात्मानं पश्यति, इस अंतरात्मा को देखता है। फिर क्या होता है देखने से? अमरतत्वम, अमर तत्व को प्राप्त करता है। वो कैसा? अमरण धर्म, उसका जो धर्म है अमरण धर्म, तो उसका स्वभाव क्या? नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव रूपत है, नित्य है, सत्य है, मुक्त है, शुद्ध है, ये स्वभाव है। उस आत्म तत्व को इच्छन, इच्छन जानने की इच्छा करता है। तो इसी पर इस पर विश्राम देते हैं, आगे ईश्वर की इच्छा से चलेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।